ओम नमः सिद्धेभ्य। णनियोण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करी शुद्ध भाव करता कहूँ भाव पाहुड़ तनि देश वचन का। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें दूसरी गाथा कल अपन देख रहे थे, जिसमें पहले वर्णन किया कि भाई लिंग दो प्रकार का है ना, द्रव्य लिंग और भावलिंग। इनमें से साथ ही ये भी कह दिया कि भावलिंग वो पहला लिंग है, और पहला सिर्फ क्रम में ही नहीं है बल्कि वास्तविकता में भी वही पहला है, या वास्तविक वही है। दूसरा जो लिंग है कौन सा, द्रव्य लिंग, वो द्रव्य लिंग वास्तविक नहीं है, उसको परमार्थ मत जानना, ऐसा बताया ना। यहाँ पे गाथा बोल लेते हैं एक बार अपन, कल जो पढ़ी थी दूसरी गाथा। भावो हि पढ़म लिंगम णदव्वलिंगम च जान परमत्थम भावो कारण भूदो गुण दोषाणम जिणाबेन्ति भावो हि पढ़म लिंगम अणदव्वलिंगम च जान परमत्थम भावो कारण भूदो गुण दोषाणम जिणाबेन्ति। बस भाव ही गुण दोष के कारण कहे जिन देव भवलिंग ही प्रधान है द्रव्यलिंग ना परमार्थ है। ये भाव ही प्रथम लिंग है और द्रव्य लिंग जो दूसरा, उसको परमार्थ मत जानो। मतलब बहुत बड़ी बात है ये आचार्य देव जो ये कह रहे हैं, अपने में दम नहीं है जो ये कह सकें। द्रव्य लिंग में कोई दम नहीं, द्रव्य लिंग किसी काम का नहीं, द्रव्य लिंग परमार्थ नहीं है। कौन बोल सकता है बात खुलकर? ये आचार्य देव में था दम, जो उन्होंने कहा। समझ में आई बात? उसका हेतु भी दे दिया, क्यों कह रहे हैं ऐसा कि भावो कारण भूदो, भाव ही कारण भूत है। किसमें? गुण दोषाणम। जो भी गुण दोष है, माने हम किसी को भी अच्छा या बुरा कहते हैं, वो किसकी वजह से कहते हैं? वो भाव की वजह से ही तो कहते हैं कि अंदर अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है, उसी के आधार पर उसको भला या बुरा कहा जाता। उसके बिना तो कोई भी भला बुरा नहीं कहलाता। देखो, लोक में एक कहावत भी है, दुनिया वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। ये दुनिया की ऐसी आदत है, खोटी बनिए जैसी आदत है, वणिक वृत्ति है। कैसी? काम नहीं परिणाम निरखती। आपने क्या काम किया उससे कोई मतलब नहीं है, परिणाम क्या आया उससे मतलब है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वहां परिणाम शब्द फल के लिए था। अपन यहाँ पे देखो कि काम नहीं माने ऊपर का द्रव्य लिंग नहीं, वो परिणाम निरखो। क्या लौकिक में तो ऐसा है कि रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट देखा जाता है, उसके पीछे कितनी क्या मेहनत की गई है वो नहीं देखी जाती। काम नहीं परिणाम निरखती। और अपने यहाँ क्या है, भैया यहाँ भी वास्तव में गुण दोष जब बताए जाते हैं, किसी को भला बुरा कहा जाता है, तो काम नहीं परिणाम देख करके ही कहा जाता है। परिणाम माने यहाँ पे फल मत लेना, यहाँ परिणाम का अर्थ अंदर के भाव, जिसको अपन यहाँ भावलिंग नाम से जानते। तो भावलिंग से ही
भावलिंग रूपी उन भावों से, उन परिणामों से ही उस जीव की पहचान होती है कि अच्छा है कि बुरा है, ये जो काम किया गया ये बढ़िया किया गया या गलत किया गया। समझ में आई बात? देखने में तो बहुत अच्छा अच्छा काम दिख रहा है ऊपर से, लेकिन पता चला अंदर इसकी भावना तो बहुत बुरी थी इसके पीछे। कोई लौकिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य ऊपर से तो ऐसा दिखता है कि बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसके पीछे अंदर में भावना कुछ और हो, मान कषाय की हो, दूसरों को बेवकूफ बनाने की हो, पैसा ठगने की हो, ऐसे भी तो होता है। ऐसे आदि के लिए करे कोई तो वो भावना खोटी है, तो वो कार्य भी खोटा कहलाता है, वो क्रिया उचित नहीं रहती। हाँ, द्रव्यलिंग पूजनीय है ऐसे क्यों कहते हैं फिर? कहाँ है द्रव्यलिंग पूजनीय? ये बात कल भी तो हुई थी, द्रव्यलिंग पूजनीय है या नहीं है, कल हुई थी ना ये बात, है या नहीं? नहीं तो फिर क्यों द्रव्यलिंग को देखकर पूजा जाता है? क्या करी थी कल बात अपन ने? तो भावलिंग पकड़ में थोड़ी ना आ रहा भाई। देखो फिर से बढ़िया है प्रश्न, द्रव्यलिंग पूजनी नहीं है तो द्रव्यलिंग देख करके पूजा क्यों जाता है? क्यों कहा जाता है द्रव्यलिंग भी बराबर हो तो भी पूजनी है? क्योंकि भावलिंग हम पकड़ नहीं सकते, भावलिंग का सहकारी देख करके, भावलिंग का सहचारी देख करके उस द्रव्यलिंग को पूजा जाता है। द्रव्यलिंग में अपने आप में कोई पूज्यपना नहीं है, ध्यान रखना, द्रव्यलिंग में कोई पूज्यपना नहीं है। वो द्रव्यलिंग को फिर भी इसलिए पूजा जाता है क्योंकि भावलिंग हमको नजर नहीं आता, और भावलिंग का सहचारी है ये द्रव्यलिंग, कि जिसके ये भावलिंग होता है उसके बाहर में वो द्रव्यलिंग होता ही होता है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जिसके है वो क्या बाहर में कपड़े पहने हुए नजर आएगा? तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जिसके है अंदर में, वो बाहर में 28 मूल गुणों का ही पालन करता हुआ नजर आए, और वो 28 मूल गुण हम पकड़ सकते हैं, भावलिंग हम नहीं पकड़ सकते। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वो हमको पकड़ में नहीं आता, लेकिन उसके साथ चलने वाला द्रव्यलिंग तो पकड़ में आता है ना। तो उस द्रव्यलिंग को पकड़ करके हम उस भावलिंग की कल्पना करते और इसलिए पूज लेते हैं। क्या करो, मजबूरी है हमारी। वास्तव में द्रव्यलिंग पूज्य नहीं, ये ध्यान रखना है। तर्क है समझ में, है ना, ये भूल मत जाना। ये द्रव्यलिंग पूज्य है या नहीं है, कि बिल्कुल भी नहीं है। द्रव्यलिंग क्या है, कल भी बात की थी अपन ने, क्या है द्रव्यलिंग? द्रव्यलिंग किसकी पर्याय? उद्गल की, ये शरीर की। द्रव्यलिंग शरीर की पर्याय, उद्गल की पर्याय, है ना। जो बाहरी है वो बाहरी शरीर की क्रिया, अगर उसको द्रव्यलिंग कहते हैं तो वो तो पुद्गल की क्रिया है, वो तो पुद्गल की पर्याय है, वो पूज्य कैसे हो जाए? समझ में आ रही है बात? हालांकि ध्यान रखना, द्रव्यलिंग की परिभाषा भी अलग अलग आती है। कहीं पर तो द्रव्यलिंग को मात्र बाहर की क्रिया को ही द्रव्यलिंग कह देते हैं, और कहीं पर जो शुभ परिणाम चलते हैं जीव के, उन शुभ परिणामों को भी द्रव्यलिंग कहा। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धि, उसको कह देते हैं भावलिंग, और उस शुद्धि के साथ, उस शुद्ध भाव के साथ साथ चलने वाले जो शुभ भाव, उनको कह देते हैं द्रव्यलिंग। और उनके सहकारी या सहचारी वो शरीर की क्रिया बाहर की होती है, उसे भी इस बहाने से द्रव्यलिंग कह दिया जाता है। तो हमको पकड़ में तो वो क्रिया आती है ना। हमारा ज्ञान इतना कमजोर कि हम नहीं पकड़ सकते भावलिंग। अरे भावलिंग छोड़ो, जो आंतरिक द्रव्यलिंग है, आंतरिक माने वो शुभ भाव रूप, उन शुभ भावों को भी पकड़ थोड़े ना सकते हैं। ऊपर उस क्रिया से ही तो अंदाजा लगाते हैं, और किससे अंदाजा लगाते हैं कि कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, या कैसे कुछ भी और क्रिया कर रहे हैं, उससे हम भावों का एक अंदाजा लगाते, अनुमान लगाते। जैसे किसी की आंखें लाल हो रही हो और गुस्से में मतलब ऐसा चेहरा तमतमा रहा, तो अपन क्या अंदाजा लगाते कि यार इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, समझ, अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है। अनुमान ही तो लगाया, अंदर का गुस्सा थोड़ा दिख रहा है। क्या पता वो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा हो, है बेवकूफ बना रहा हो दूसरों को, ऐसा भी तो होता है समझ में। तो ऐसी बात है, भाव ही गुण दोषों का कारण है,
इसलिए भाव लिंग ही परमार्थ है, द्रव्य लिंग बिल्कुल भी परमार्थ नहीं है, उसको परमार्थ मत जानना। ये कुंदकुंदाचार्य देव चेतावनी दे रहे हैं, द्रव्य लिंगम च जान परमत्तम, द्रव्य लिंग को तुम परमार्थ मत जानो, बिल्कुल भी उसको परमार्थ मत जानो, वो काम का नहीं है। काम का नहीं है तो फिर धारण क्यों करते? कौन धारण करता है? वो तो अपने आप होता है। आया समझ में? मुनिराज का यूं चलना देख करके होता है, मतलब वो जान करके देख करके चलते हैं कि अपने आप ही देख कर ही चलने में आता, कि उनकी जो भूमिका है, उनके जो परिणाम विशुद्धि है, उनके जिस प्रकार के भाव हैं, उस हिसाब से बाहर में बिना देखे चलने का भाव आ ही नहीं सकता, न चलना हो। ऐसी बात है। देखो कल अपन ये पैराग्राफ देख रहे थे, ये बात अधूरी है, छोड़ी थी, ढूंढारी तो पढ़ ही ली थी कल अपन ने, है ना। यहाँ कोई पूछे कि भाव का स्वरूप क्या है, आप जो भाव की बात कर रहे हो साहब, भावलिंग प्रमुख है, भावलिंग ही प्रधान है, उसी की प्रमुखता है, या उसको ही परमार्थ समझना, तो भाव माने क्या, ये भी तो समझाओ। इसका समाधान कि भाव का स्वरूप तो आचार्य आगे कहेंगे, फिर भी यहाँ पर कुछ कहते हैं। इस लोक में 6 द्रव्य हैं, ये बात हो गई थी। इनमें जीव पुद्गल का वर्तन प्रकट देखने में आता है। धर्म अधर्म आकाश काल का वर्तन प्रकट देखने में नहीं आता। वर्तन माने उनका परिणमन, है ना, उनकी जो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति ऐसे आंखों से देखने में नहीं आती, इंद्रियों से पकड़ने में नहीं आती, जीव और पुद्गल की पकड़ने में आ जाती है। जीव पुद्गल का वर्तन प्रकट देखने में आता है। जीव चेतना स्वरूप है ना, और पुद्गल स्पर्श रस गंध और वर्ण स्वरूप जड़ है। इनकी अवस्था से अवस्थान्तर रूप होना, ऐसे परिणाम को भाव कहते हैं। किसे कहा भाव? अवस्था से अवस्थान्तर रूप होना, यहीं पे चल रही थी ना कल बात। क्या है ये अवस्था से अवस्थान्तर रूप होना? एक अवस्था से दूसरी अवस्था, अवस्थान्तर माने दूसरी अवस्था, अवस्था का पलटना, एक अवस्था गई दूसरी अवस्था आई। प्रति समय परिवर्तन होता रहता है ना, तो प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय में रहती है और अगले समय में उसका नाश हो जाता, वो चली जाती है, दूसरी पर्याय आ जाती। तो इनकी अवस्था से अवस्थान्तर रूप होना, ऐसे परिणाम को भाव कहते हैं। वैसे तो 6 ही द्रव्य के परिणमन को भाव कहते हैं, लेकिन मुख्यतः अपने यहाँ पे अभी जीव और पुद्गल की है, क्योंकि उन्हीं का प्रकरण है ना, और उनसे हमारा लेना देना रहता, बाकी तो पकड़ में भी नहीं आता। अब देखना जीव का स्वभाव कैसा, कि जीव का स्वभाव परिणाम रूप भाव तो दर्शन ज्ञान है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से ज्ञान में मोह राग द्वेष होना विभाव भाव। बाल बोध पाठमाला में कषाय वाला पाठ है ना, उसमें कषाय के लिए क्या आया है? वो तो परिभाषा है, विभाव भाव है ना। उस बच्चे ने पूछा ना कि भाई ये कषाय भी तो पाई जाती है, आप जीव का स्वभाव, जीव को जानने देखने वाला कहते हो, तो गुस्सा आदि करना भी तो होता है जीव में, जीव गुस्सा भी तो करता है। तो क्या जवाब दिया? वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। लिखा ना, जीव का स्वभाव परिणाम रूप भाव, कौन से? दर्शन ज्ञान आदि, जानना देखना उपयोग रूप जो जीव का स्वभाव है, मतलब जो परिणमन है, वो परिणाम कैसा परिणाम है? वो है स्वभाव परिणाम, उसे कहते हैं स्वभाव परिणाम। ठीक है, स्वाभाविक है वो। और पुद्गल कर्म के निमित्त से, पुद्गल कर्म करा रहा है इसको, है वो कर्म करा रहा है कि चल राग कर द्वेष कर, या वो कर्म कहता है कि अब मैं आ गया हूं तो तुझको राग द्वेष करना ही पड़ेगा? कर्म नहीं कर रहा, कर्म के निमित्त से कर्म उसमें सिर्फ अनुकूल बनता है। इधर कर्म का उदय होता है और इधर जीव को वैसे परिणाम आते हैं। मोह और करता है, राग करता है, द्वेष करता है, तो कर्ता खुद है ना, कर्ता वो स्वयं है, और उस समय बाहर में वो कर्मों का वैसा उदय चलता रहता है, तो हम कह देते हैं कि कर्म के निमित्त से ये कार्य। अरे बल्कि इतना तक कह देते हैं कि कर्म कराते हैं, कर्म ही कारण है। समझ में आया निमित्त का अर्थ? उद्गल कर्म के निमित्त से ज्ञान में मोह राग द्वेष होना। ज्ञान में होते हैं क्या मोह राग द्वेष? ज्ञान में होते हैं क्या?
किसमें होता है? ज्ञान की पर्याय में? ज्ञान की पर्याय में मोह राग द्वेष किसकी पर्याय में होता है? कौन से गुण की पर्याय में होता है मोह राग द्वेष? चारित्र गुण का विकारी परिणमन है राग और द्वेष, और श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है मोह, है ना? तो श्रद्धा और चारित्र में होता है, फिर ये ज्ञान में क्यों कह रहे हैं? यहाँ ज्ञान का अर्थ जीव का पूरा परिणमन समझना। यहाँ पे यहाँ जो लिखा ना, यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान में मोह राग द्वेष होना, तो ज्ञान में नहीं होता है, वास्तव में ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उस आत्मा में ही कहीं पर ये मोह राग द्वेष परिणमन भी होता है। ठीक है ना? ऊपर क्या कहा था? जीव का स्वभाव परिणाम रूप भाव तो दर्शन ज्ञान, काम तो जीव का दर्शन ज्ञान का ही, लेकिन कभी कभी क्या होता ये है, कर्म के निमित्त से बाहर में इधर मोह ये कर्म का उदय रहता है, और उसके निमित्त से जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणमन भी होता है, लेकिन वो परिणमन स्वभाव रूप परिणमन नहीं है। जो ऊपर शब्द आया था ना, स्वभाव परिणाम रूप, तो स्वभाव परिणाम नहीं है। वो कैसा परिणाम है कि वो विभाव परिणाम। आया समझ में? ये तो हो गया उद्गल के निमित्त से जीव में होने वाला ऐसा परिणाम। अब देखो, उद्गल के स्पर्श से स्पर्शांतर, रस से रसांतर इत्यादि गुण से गुणांतर होना स्वभाव भाव है, और परमाणु से स्कंद होना, स्कंद से अन्य स्कंद होना, और जीव के भाव के निमित्त से कर्म रूप होना, ये विभाव भाव है। लो ध्यान रखना, इसको दिमाग में एक ऐसा चार्ट टाइप बना लो दिमाग में। जीव के परिणाम कैसे? जीव का स्वभाव रूप परिणाम तो कैसा? दर्शन ज्ञान आदि रूप, है ना? दर्शन ज्ञान का परिणमन वो जीव का स्वभाव परिणाम, और इधर बाहर में कर्म का उदय हुआ, और इधर जीव ने राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव किए, तो ये जो विकारी भाव हैं ये क्या कहलाते हैं? इसके विभाव रूप परिणाम। ठीक है? ये दोनों ही जीव के भाव है, स्वभाव भाव विभाव भाव दोनों हो गए। भाव का अर्थ यहाँ पे पर्याय से। ठीक है? अब उद्गल में कैसा होता है? जैसे ये कागज है ना, अभी ये कागज कैसा है? अच्छा है, नया चिकना चिकना है, थोड़ा पुराना हो जाएगा तो रूखा हो जाएगा। स्पर्श से स्पर्शांतर, स्पर्श से स्पर्शांतर हो जाता है। ये पत्थर है ना, और ये पत्थर पहले जब लगाया था तब कैसा रूखा था, तो धीरे 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 ये घिसते घिसते ऐसा हो गया चिकना, है ना? चिकना हो गया। रोज इस पर पोंछा लगता, झाड़ू लगता, और रोज आते जाते तो धीरे धीरे अपना चिकना हो गया, आ गया ना चिकना। तो स्पर्श बदल गया, स्पर्श से स्पर्शांतर हो गया ये पुद्गल। ठीक है? रस से रसांतर, दूध की मिठाई बनाई, मावा बनाया है, रबड़ी बनाई, और आज तो कितनी स्वादिष्ट, और अगले दिन थोड़ा अब वो स्वाद नहीं रहा, और तीसरे दिन अरे अब तो बिगड़ गया स्वाद, अब स्वाद बिगड़ गया, है ना? बारिश के मौसम में बहुत लोग खाते हैं ना और बीमार पड़ते हैं, पुरानी पुरानी रबड़ी मालपुआ वगैरह है। क्या हुआ? ये रस से रसांतर हुआ, स्पर्श से स्पर्शांतर, रस से रसांतर, गंध से गंधांतर, गंध बदल जाती है गंध। स्पर्शांतर कैसे बताया? क्या स्पर्श से स्पर्शांतर कैसे बताया? स्पर्श बदल गया, स्पर्श का परिणाम बदल गया। पहले रूखा था अब चिकना हो गया, है ना? पहले कड़क था अब नरम हो गया। आम खरीद के लाओ, अब आम लाए अभी तो थोड़े कच्चे हैं, और उसको उसमें घास फूस में रख दिया 2-1 दिन, तो उसके बाद क्या हो गया? अब नरम हो गए। पहले दब नहीं रहे थे, पहले बहुत कड़क थे, और अब तो नरम हो गए एकदम। तो स्पर्श से स्पर्शांतर उसी आम में घटित हो जाएंगे सारे। रस से रसांतर भी हो गया, पहले खटास थी अब पक करके मीठा हो गया है, या अब पके हुए लाए हैं तो 2-3 दिन बाद सड़ जाएगा, बासी हो जाएगा। गंध से गंधांतर, गंध बदल जाती है ना, पहले तो कैसा महक रहा था, कैसी खुशबू आ रही थी, और 3-4 दिन बाद जैसे बासी हुआ, पुराना हुआ, और अब तो इसमें ऐसी थोड़ी सी बदबू आ रही है, दुर्गंध सी आने लगी। ऐसे वर्ण से वर्णांतर,
रंग से रंग बदल जाता है। एक आम में ही सारे घटित हो जाएंगे, वो तो कोई भी वस्तु ले लो उसमें घटित हो जाए। आया समझ? तो स्पर्श बदल जाता है, रस बदल जाता है, गंध बदल जाती है, वर्ण बदल जाता है। ये सब जो परिणमन है ये पुद्गल का स्वभाव रूप परिणाम। क्यों? क्योंकि पुद्गल के ये गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना। तो इनका काम है स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होना, तो वो हो रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं। तो फिर विभाव परिणाम के साथ अब देखना, गुण से गुणांतर होना इत्यादि, गुण से गुणांतर होना ये तो हो गया स्वभाव भाव। और परमाणु से स्कंद होना, बोलो शुद्ध पुद्गल द्रव्य सुना पहले कभी? शुद्ध पुद्गल किसको कहा जाता है? पुद्गल का जो परमाणु होता है, अपन ने तत्व सूत्र में पढ़ा था ना, नाणो अण्व स्कंधाश्च, ये सब सूत्र आए तो थे। अणु और स्कंध ऐसे भेद होते हैं पुद्गल का। तो जो परमाणु है वो परमाणु कहलाता है शुद्ध पुद्गल। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में प्योर है, उसमें कोई किसी की मिलावट नहीं, किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं, अकेला रहता है तब तक शुद्ध है। तीसरी गाथा है ना समय सार जी की, एकत्व सर्वत्र सुंदर लोक, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक, एकत्व निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए। अकेला है वो सर्वत्र सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर है। सुंदर है माने प्योर है। तो जैसे दो मिले तो गड़बड़ हो जाती। ये जितने भी अपने को द्रव्य नजर आते हैं, भले अपन इनको शुद्ध कहते हो, लेकिन ये सब अशुद्ध पुद्गल द्रव्य है। स्कंद है ना, क्योंकि जो कुछ भी नजर आता है, परमाणु तो नजर आता ही नहीं है, परमाणु तो सबसे छोटा है, वो नजर नहीं आता, स्कंद नजर आता है। तो स्कंद जो नजर आते हैं वो सारे के सारे अशुद्ध पुद्गल द्रव्य। क्यों? क्योंकि मिले बिना बनते नहीं, भले समान जाति के हों लेकिन वो मिले बिना बनते नहीं, मिल करके बनते हैं वो स्कंद, और तभी नजर आते हैं। ऐसा कह सकते हैं क्या परमाणु शुद्ध अवस्था में रहता नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में रहता नहीं है? रहता है ना, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। हाँ, पाया जाता है क्या? स्कंद ही पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में मिलता नहीं है वो। मिलता नहीं, अपने को पकड़ में नहीं आता। परमाणु तो ठसाठस है पूरे तीन लोक में, हमें पकड़ में नहीं आता, हम नहीं पकड़ सकते। हमारे ज्ञान में ये कमी है कि हम परमाणु को नहीं पकड़ सकते। हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों का विषय नहीं है परमाणु। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञानी भगवान उसको जानते हैं, उसको पकड़ सकते, हम नहीं पकड़ सकते। हमें तो पकड़ में स्कंद आते हैं, और स्कंद भी छोटे मोटे स्कंद नहीं आते, चाक्षुष स्कंद पकड़ में आते, वो भी थोड़े बड़े हो तो। चाक्षुष नाम आया है ना तत्वार सूत्र में। तो चाक्षुष स्कंद उसको कहते हैं जो हमें आंखों से पकड़ में आए। आंखों से पकड़ में आए मतलब वो जो आपको माइक्रोस्कोप से भी दिख रहा है ना, वो चाक्षुष स्कंद, ऐसा समझना। इतने छोटे छोटे भी स्कंद होते हैं, और स्कंद मिलकर के ही बनते हैं। अपन क्या बोलते हैं? शुद्ध दूध, है ना, शुद्ध दूध है, बिल्कुल प्योर। वो तो इसलिए बोल देते हैं कि भाई पानी वानी नहीं मिला है। वास्तव में देखो तो जगत में जो कुछ भी चीजें नजर आती हैं, जो कुछ भी पुद्गल नजर आते हैं, वो सब अशुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि मिलकर के बने हैं। शुद्ध तो अकेला परमाणु होता है, वो हमें पकड़ में नहीं आता, और परमाणु मिलकर के स्कंद की रचना करते हैं। परमाणु मिलकर के स्कंद रूप होते हैं। समझ में आई बात? तो स्कंद से अन्य स्कंद होना, क्या परमाणु से स्कंद बन गया, स्कंद से अन्य स्कंद बन गया। स्कंद से अन्य स्कंद कैसे बना? जैसे लकड़ी है, पेड़ है, पेड़, अभी तो वो पेड़ का जो तना है वो उस रूप में है, और बाद में किसी ने उसको काट करके और चीर करके लकड़ी बना दी, और फिर वो पहले तो लकड़ी रूप हो गया। अब वो लकड़ी कैसी हो गई कि अब वो लकड़ी की कुर्सी बन गई, टेबल बन गई, बेंच बन गई, कुछ भी बन गई। ये परिणमन हो, बदल गया ना, स्कंद बदल गया। या और दूसरी तरह से समझ लो, गेहूं है, गेहूं बहुत कठोर, ऐसे नहीं खा सकते, है ना, वो स्कंद है। और गेहूं को पीस दिया, आटा बना लिया, वो भी स्कंद है, लेकिन बदल गया उसका रूप। और बहुत सारे गेहूं का जो आटा बना, उस आटे की हमने रोटी बना ली।
ये स्कंद से स्कंद बदल गया, दूसरा स्कंद हो गया। अब उसको जब खाया तो खा करके पेट में उससे मांस, हड्डी, खून वगैरह जो भी बनना था वो बन गया, मल बन गया, बदल गया ना, स्कंद से स्कंधांतर हो गया। समझ में आ रही बात? तो परमाणु से स्कंद होना ये भी परिणमन है पुद्गल का, स्कंद से अन्य स्कंद होना ये भी परिणमन है पुद्गल का, और जीव के भाव के निमित्त से कर्म रूप होना ये भी पुद्गल का परिणमन है। लेकिन ये तीनों के तीनों कैसे परिणमन है? ये विभाव रूप परिणमन, तीनों ही विभाव रूप परिणमन। कैसे विभाव रूप? कि भाई ये शुद्ध तो रहता है परमाणु रूप, लेकिन ये बहुत सारे परमाणु मिलकर के ये स्कंद बने तो ये रूप बदला, तो परिणमन तो उसका ही है, भाव उसी का है, लेकिन ये विभाव, ये स्वभाव रूप परिणमन, ठीक है। या एक स्कंद बदल के दूसरे स्कंद रूप हो गए, ये भी विभाव रूप परिणमन। और जैसे अपन ने जीव का विभाव परिणमन देखा था, तो विभाव परिणमन में जीव के विभाव परिणमन में पुद्गल निमित्त बना था, तो पुद्गल के विभाव परिणमन में कौन निमित्त बनता है? कि उसमें जीव निमित्त बन जाता। कैसे? ये परमाणु तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन जब जीव के कुछ मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम होते हैं तो इन परिणामों का निमित्त पाकर बाहर में जो वर्गणाएं मौजूद हैं वो कार्मण वर्गणा रूप आकार ले लेती है, वो कर्म बन जाते हैं, और कर्म बन करके जीव के बंध जाते, एक क्षेत्र होगा संबंध हो जाता। तो था तो पुद्गल, और वो पुद्गल क्या बन गया? अब कर्म बन गया। किसकी वजह से बना? किसकी वजह से? जीव की वजह से, जीव के निमित्त से। वजह से का अर्थ समझ लो ना, नहीं तो कोई सोचे कि जीव ने बनाया या जीव ने कुछ कर दिया। जीव ने कुछ नहीं करा, जीव ने तो परिणाम थे जीव के, वो विभाव रूप परिणाम थे, और उन विभाव रूप परिणामों का निमित्त पा करके वो पुद्गल अपने आप ही ऐसी संरचना बन गई कि वो एक जटिल आणविक बंधन तत्काल तत्क्षण वहां पे निर्मित हो गया। आया समझ? इधर स्खलन हुआ चित्त में, इधर अपने चित्त में स्खलन हुआ है, जरा सा भी राग द्वेष आदि का परिणाम हुआ, और उधर बाहर में अपने आप ही उन पुद्गलों ने ऐसा रूप ले लिया, वो कार्मण वर्गणा बन गए, इसके साथ चिपक गए। तो काम तो पुद्गल में हुआ है, लेकिन ये पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव है क्या? ये पुद्गल का स्वभाव है, ये पुद्गल का विभाव है, वैभाविक परिणमन है, विभाव परिणाम लिखा ना, ये विभाव भाव है। जीव के भाव के निमित्त से कर्म रूप होना ये विभाव भाव है। इस प्रकार इनके परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं। किसके? जीव और पुद्गल दोनों के आपस में परस्पर में निमित्त नैमित्तिक भाव हुआ करते हैं। जीव पुद्गल के परिणामों में निमित्त बन जाता है, पुद्गल जीव के परिणामों में निमित्त बन जाता है। परिणाम माने पर्याय, है ना, उनमें निमित्त बनता है। अब देखो आगे, पुद्गल तो जड़ है ना, वो जानता नहीं है कुछ भी। इसके नैमित्तिक भाव से कुछ सुख दुख आदि नहीं है। नैमित्तिक भाव किसको कहते हैं? हाँ शाबाश, जो कार्य होता है उसे नैमित्तिक भाव। निमित्त तो हो गया कारण, और जो कार्य हुआ उसे कहते हैं नैमित्तिक भाव। यानी यूं समझ लो कि ये नैमित्तिक भाव कहां पर होगा? ये उपादान की जगह पे होगा, है ना। उपादान में जो कार्य हुआ है उसको निमित्त की दृष्टि से नैमित्तिक कहा जाता है, उसी को नाम देंगे नैमित्तिक, लेकिन निमित्त की तरफ से कथन करेंगे। तो दूसरे शब्दों में कहीं कहीं पर उसको उपादान भी कह दिया जाता है। नैमित्तिक बोलो कि उपादान बोलो एक बात, या और सरल करें तो नैमित्तिक बोलो या उपादान में होने वाला परिणमन बोलो, वो एक बात, ठीक है। तो नैमित्तिक नाम क्यों दिया? वो निमित्त की तरफ से दिया। जब निमित्त पे जोर देना हो, निमित्त की बात करनी है तो इसको नैमित्तिक नाम दे दिया जाता है। जब उपादान की बात करनी है तो इसी को उपादान कह देते हैं, या उपादान का कार्य कह देते हैं। तो पुद्गल में सुख दुख आदि कुछ नैमित्तिक है, माने पुद्गल की पर्याय है क्या सुख दुख? पुद्गल की पर्याय तो नहीं। इस लकड़ी में होता है सुख दुख? लकड़ी में नहीं होता, तो इस शरीर में, शरीर में तो होता है? नहीं शरीर में कहां से होगा? शरीर पुद्गल है भाई, सीधी सी बात है। जो जानता है
वही सुख दुख को जान पाएगा ना, उसी को तो सुख दुख में क्या है, मुख्यतः जानने की तो है। तो सुख दुख को जान नहीं सकता, वेद नहीं सकता, इसका मतलब उसमें सुख दुख नहीं है ना। उद्गल तो जड़ है, इसके नैमित्तिक भाव से कुछ सुख दुख आदि नहीं है, माने इसमें ऐसी ताकत नहीं है कि ये सुख या दुख रूप परिणमन कर सके। इन पुद्गलों में, शरीर में या और जो भी पुद्गल हैं हमारे पास, उनमें ऐसी योग्यता नहीं कि वो सुख दुख रूप परिणमन कर सके। और जीव चेतन है, इसके निमित्त से भाव होते हैं, उनसे सुख दुख आदि होते हैं। अतः जीव को स्वभाव भाव रूप रहने का और नैमित्तिक भाव रूप न प्रवर्तने का उपदेश। देखो, उपदेश किसको दिया जाएगा? जो सुन सकेगा, समझ सकेगा, उसी को तो कहा जाएगा ना। जो जानता ही नहीं हो, जड़ हो, उसको क्या कहा जाएगा? भाई अपने से कहा जाएगा कि तुम देख करके चलो, रास्ते में कोई पत्थर वगैरह हो तो उसकी ठोकर मत खाओ, है ना। पत्थर को तो कोई नहीं समझाएगा ना कि तू रास्ते में मत पड़ा रहे, तू रास्ते में से हट जा, ये सब निकल रहे हैं तेरी वजह से, गिर रहे हैं। पत्थर को कौन समझाएगा? क्यों नहीं समझाते पत्थर को? क्यों नहीं समझाता? कि उसको आप कुछ भी कह लो, वो न सुनता है न समझता है, वो जानता ही नहीं है, उसमें जानने की ताकत नहीं, जड़ है वो, जड़। जीव को क्यों समझाते हैं? कि वो चेतन है, उसमें समझने की योग्यता है। लौकिक में भी तो कहा जाता है ना, दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हो तो बड़े वाले से क्या कहते हैं? अरे तुम समझदार हो इसलिए तुमको समझाते हैं। वो बार बार कहता मुझे समझाते रहते, उससे तो कुछ भी नहीं कहते। तो क्या कहते हैं उससे? अरे ये जो समझदार होता है उसी को समझाया जाता है बेटा। तो तुम समझदार हो तो तुमसे समझ की बात करें, तुम्हें समझाने की कोशिश करें। तो पुद्गल तो जड़ है, इसके नैमित्तिक भाव से कुछ सुख दुख आदि नहीं है। ठीक है, ये तो पुद्गल की स्टोरी खत्म। जीव चेतन है, इसके निमित्त से, किसके निमित्त से? पुद्गल के। जीव के पुद्गल के निमित्त से भाव होते हैं, उनसे सुख दुख आदि होते हैं। जब पुद्गल इधर निमित्त बनता है तो जीव के ऐसे परिणमन होता है और सुख दुख आदि होते हैं। अतः जीव को स्वभाव भाव रूप रहने का और नैमित्तिक भाव रूप न प्रवर्तने का उपदेश। क्या कहते हैं? अरे भाई तू समझदार है, तेरा स्वभाव जानने देखने का है, तो जानने देखने का काम करना, स्वभाव रूप परिणमन कर। ये क्या तू राग द्वेष करने लग जाता है कि जरा सा निमित्त उपस्थित होता है और तू नैमित्तिक भाव रूप परिणमन करने लग जाता है? किसको कहा जाएगा? उद्गल को। कह रहे तुम क्या कार्मण वर्गणा बन जाते हो? ये जीव जरा सा राग द्वेष करता है और तुम खट से कार्मण वर्गणा बन करके इससे चिपक जाते हो। अब नहीं चिपकना, अब तुम कार्मण वर्गणा मत बनो, ऐसा कहेंगे पुद्गल से? पुद्गल को नहीं समझाया जाएगा, जीव को समझाया जाएगा कि जरा सा ये निमित्त उपस्थित होता है और तू नैमित्तिक भाव रूप परिणमन करने लगता है, विकारी भाव रूप परिणमन करने लगता है, ये तुझे शोभा नहीं देता। तेरा स्वभाव जानने देखने का है, तू जानने देखने स्वभाव रूप रहे, स्वभाव परिणमन कर। क्यों तू विभाव रूप होता? समझ में आ रही बात? इसके निमित्त से भाव होते हैं, उनसे सुख दुख आदि होते हैं। अतः जीव को स्वभाव भाव रूप रहने का और नैमित्तिक भाव रूप न प्रवर्तने का उपदेश। जीव के उद्गल कर्म के संयोग देहादिक द्रव्य का संबंध है। उद्गल कर्म के संयोग से होगा यहाँ पर, जीव के पुद्गल कर्म के संयोग से, पुद्गल कर्मों का संयोग है ना उसके, तो उसकी वजह से देहादिक द्रव्य का संबंध, अथवा उद्गल कर्म का संयोग है और देहादि द्रव्य का भी संबंध है। इस शरीर का संबंध मिला ना अपने को, कब से मिला है? अनादिकाल से ही मिला हुआ है, अनादिकाल से इसका संबंध चला ही आ रहा है, कभी छूटता ही नहीं। देहादि द्रव्य का संबंध, इस बाह्य रूप को द्रव्य कहते हैं। अब ध्यान देना, अब वो विषय आ रहा है अपना, द्रव्यलिंग और भावलिंग की बात चली थी ना, इसको कहा उद्गल कर्म के संयोग से देहादि द्रव्य, देहादि द्रव्य, ये शरीर पुद्गल द्रव्य, तो इस पुद्गल द्रव्य का संबंध है। तो इस बाह्य रूप को, माने बाहर से जो ये द्रव्य नजर आता है, इसको कहा द्रव्य। और भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। क्या? भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। सामान्य कथन है, हाथ हिलाने का भाव हुआ और बाहर में हाथ रूप द्रव्य का परिणमन हुआ।
हुई ना भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति। सामान्य कथन है, ध्यान रखना, खींचना मत इसको, नहीं तो कहोगे कि भाव तो होता है, वो बहुत हाथ हिलाना चाह रहा है लेकिन हाथ हिला ही नहीं पा रहा, लकवा हो गया इसको। ये तो खूब तेज दौड़ना चाह रहा है लेकिन ये तो चलने में भी समर्थ नहीं है। भाव तो हो रहे, द्रव्य रूप क्यों नहीं हो रहा? सामान्य कथा, निमित्त निमित्तिक रूप से ही लेना। इधर इस जीव के ऐसे भाव होते हैं, बाहर में उस पुद्गल द्रव्य का ऐसा परिणमन होता है। जीव के पुद्गल कर्म के संयोग देहादि द्रव्य का संबंध है। इस बाह्य रूप को द्रव्य कहते हैं और भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर, द्रव्य नाम किसको दिया कि इस पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य के परिणमन। इस प्रकार द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर स्वभाव में प्रवर्ते विभाव में न प्रवर्ते उसके परमानंद सुख होता। जो स्वभाव रूप ही परिणमन करता है, विभाव रूप नहीं परिणमता, उस जीव के परमानंद सुख। और जो विभावों के चक्कर में, ये पुद्गल द्रव्य के चक्कर में आकर के, कर्मों के चक्कर में आकर के परिणाम बिगाड़ता है, विभाव रूप होता है। विभाव में जो प्रवर्तता रहता है वो दुखी होता है, जो विभाव रूप नहीं परिणमेगा वो सुखी रहेगा। तो सीधी सी बात है ना। कौन दुखी रहता है कि जो जरा जरा सी बातों को, अरे इसने यूं कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों हो गया। हर चीज पे जिसकी नजर रहेगी और हर चीज पे जिसको कुछ ना कुछ अलग चाहिए, वो दुखी होता रहे। और बाहर में कुछ भी होता हो, कुछ भी कोई कहता हो, कुछ भी करता हो, और ये उस पर ध्यान न दे, अपने काम में मस्त रहे, वो जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। बोलो कौन दुखी करेगा उसको? कौन दुखी कर सकता है ऐसे जीव? जो अन्य की क्रिया में जरा भी हर्ष या खेद नहीं मानता, ऐसे जीव को कौन दुखी कर सकता? बाहरी वस्तुओं को अपना नहीं मानता, अपने में हुई नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? समझ। इस प्रकार द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर स्वभाव में प्रवर्ते विभाव में न प्रवर्ते, क्योंकि पता चल गया कि मेरा काम तो जानने देखने का स्वभाव का है, मेरा कार्य ये है, ये तो पुद्गल का ऐसा निमित्त बना और इसके कारण ये भाव ऐसे पैदा हो जाते, लेकिन मैं क्यों फालतू में इन भावों में अटकूं? मुझे नहीं पैदा करना ये भाव। होता हो तो पुद्गल के साथ, उसके बाद निमित्त कहलाएगा क्या पुद्गल इसके भाव बिगड़ने में? अरे भाव जब बिगड़े ही नहीं तो निमित्त कैसे होगा? अरे निमित्त तो बहुत थे लेकिन ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है कभी भी। निमित्त कहलाता ही तब है जब वो काम में अनुकूल हो, माने काम हो, पहले तो कार्य हो और कार्य में अनुकूल होने का उस पर आरोप आवे, वो निमित्त कहलाता। भाव बिगड़े ही नहीं तो वो निमित्त कहलाएगा क्या? ये देखो उनके तो इतने सारे निमित्त मौजूद थे लेकिन उनके तो भाव बिगड़े, काहे के निमित्त मौजूद थे? निमित्त तो तब कहलाता जब भाव बिगड़ता या भाव सुधरता, जो भी होता। इस प्रकार द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर स्वभाव में प्रवर्ते विभाव में न प्रवर्ते उसके परमानंद सुख होता है। और विभाव राग द्वेष मोह रूप प्रवर्ते उसके संसार संबंधी दुख। आज तक जितने भी जीव, अपने जैसे जितने भी जीव दुखी हुए हैं, दुखी होते रहे हैं, किसकी वजह से? ये विभाव रूप राग द्वेष मोह रूप प्रवर्तता, इसकी वजह से, है ना? यही कारण है ना, इसके अलावा और कोई तो कारण नहीं। विभाव राग द्वेष मोह रूप प्रवर्तता है, उससे संसार संबंधी दुख होता है। देखो आगे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है। द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है, ये उस पर आ रही है बात, द्रव्य लिंग परमार्थ क्यों नहीं है। ये वैसे चर्चा अपन ने कर ली, पहले तर्क समझ लिया है ना। द्रव्य लिंग किसकी पर्याय? शरीर की, पुद्गल की, वही बात यहाँ आ रही। द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है, ये तो पुद्गल का काम। इस संबंधी जीव को दुख सुख होता है ना। ये नहीं काट दिया था ना कल, नहीं कटा है यहाँ पर। इस संबंधी जीव को दुख सुख होता है, उसमें भाव ही प्रधान है। ऐसा न हो तो केवली भगवान को भी सांसारिक सुख दुख की प्राप्ति हो, परंतु ऐसा तो नहीं। भाई द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव, द्रव्य रूप परिणाम पुद्गल का हुआ, अब इस संबंधी जीव को जो सुख दुख होता है उसमें किसकी प्रमुखता है? माने उस सुख दुख में कौन प्रधान है?
वो मतलब वो जीव का खुद का भाव ही प्रधान है या वो द्रव्य प्रधान है, बताओ। बाहर में वो द्रव्य का परिणमन कैसा भी हो, लेकिन सबको एक जैसा भाव तो नहीं होता। एक ही दृश्य देख करके सबको अलग अलग विचार आते हैं कि नहीं आते, है ना। फिल्म देखने बैठे हजारों लोग और वो हजारों लोग देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं हजारों लोग, तो सबको अलग अलग भाव आते हैं कि नहीं। भारत पाकिस्तान का मैच है तो वो मैच भारत वाले भी देख रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी देख रहे हैं। भारत वाले क्या सोचते हैं, भारत जीत जाएगा तो मजा आ जाएगा, और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान जीत जाए। सबके अलग अलग भाव हो रहा है। वो उदाहरण है तो सही, चौराहे पर उस वेश्या की लाश पड़ी है, तो वहीं पर एक चोर भी है, वहीं पर एक व्यसनी भी है, वहीं पर एक कुत्ता भी है, वहीं पे एक वैरागी संत भी है। चारों के भाव अलग अलग तरह। तो बोलो उन भावों के मतलब वो सुख दुख आदि रूप जो परिणाम हुआ, उसमें मूल कारण कौन, खुद के भाव या वो द्रव्य? क्योंकि अगर द्रव्य कारण हो तो क्या होगा, तो सबके एक जैसे ही भाव होने चाहिए। द्रव्य तो सबके लिए एक ही है ना, लाश तो लाश एक ही थी सबके लिए, लेकिन कुत्ते को तो उसमें मांस नजर आता है तो वो तो सोचता है कि ये सब हटे और मैं इसका मांस खाऊं। चोर को उसके गहने नजर आते हैं तो वो गहने चुराना चाहता। व्यसनी सोचता है ये कुछ दिन और जीती तो और मैं ऐश करता जो भी। और वो संत कह रहे देखो पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकाल दिया, थोड़ा धर्म मार्ग में लगी होती तो ऐसी दुर्गति दुर्दशा। सबको अलग अलग। अगर द्रव्य कारण हो उसका तो वो द्रव्य सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं हुआ? इसका क्या मतलब निकला? अतः तो नहीं आएगा। इस संबंधी जीव के सुख दुख होता है, उसमें भाव ही प्रधान है, उसमें भाव ही प्रधान है, उसमें द्रव्य की प्रधानता नहीं है। क्यों? कि ऐसा ना हो तो केवली भगवान को भी सांसारिक सुख दुख की प्राप्ति, क्योंकि जो द्रव्य हमारे लिए मौजूद है वही द्रव्य केवली भगवान के लिए भी मौजूद है या नहीं? भाई विश्व तो ये भी उनके लिए भी तो ऐसा ही है ना, जैसा हमारे लिए वैसे ही उनके लिए है। हमें कुछ दृश्य देख करके बहुत आपत्ति होती है, मार काट देख करके, हत्या देख करके, लूटपाट देख करके हमें तो बहुत हम विचलित हो जाते हैं, अनंत भगवान विचलित नहीं होते। तो बोलो वो जो दृश्य है वो दृश्य इसके इस भाव में कारण है, इसके सुख में कारण है या दुख में कारण है? किस में कारण? कि सुख दुख में तो स्वयं के भाव ही कारण है, उसमें कोई भी द्रव्य कारण नहीं है। अब समझ में आया द्रव्य लिंग परमार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य तो शरीर की क्रिया, द्रव्य तो पुद्गल का परिणाम। ये यहाँ जाके बात खुली है, द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है। इस संबंधी जीव को सुख दुख होता है, उसमें भाव ही प्रधान है। ऐसा न हो तो केवली भगवान को भी सांसारिक सुख दुख की प्राप्ति हो, परंतु ऐसा नहीं। इस प्रकार जीव के ज्ञान दर्शन तो स्वभाव है, राग द्वेष मोह ये स्वभाव विभाव माने स्वभाव से विपरीत भाव ऐसे है, और पुद्गल के स्पर्श आदिक और स्कंध आदिक स्वभाव विभाव है। स्पर्श आदि को तो स्वभाव कह दिया और जो स्कंध आदि बनना हो गया वो विभाव हो गया। उनमें जीव का हित अहित भाव प्रधान है। इन सारी बातों में कौन से भाव है मुख्य? किन पर जोर देना? कि जिससे अपना हित हो, जिससे अपना अहित, है ना, अपने कल्याणकारी और अकल्याणकारी बात ही वो ही प्रधान है। उद्गल द्रव्य संबंधी प्रधान नहीं है। लो, उद्गल द्रव्य संबंधी कोई भी बात प्रधान नहीं। इसका क्या मतलब निकला? द्रव्य लिंग प्रधान नहीं है, ये सिद्ध हो। उद्गल कैसा भी हो उससे कोई फर्क पड़ता है? बोलो, महल में रहने वाला सुखी होगा और झोपड़ी में रहने वाला दुखी, ऐसा नियम है? कोई नियम नहीं। झोपड़ी वाला भी सुखी हो सकता है और महल वाला भी दुखी हो सकता है, अथवा दोनों सुखी हो सकते हैं, दोनों दुखी भी हो सकते हैं। तो महल या झोपड़ी ये कोई उसमें कारण नहीं है। जीव के सुख दुख में, हित और अहित में कौन कारण है? एकमात्र भाव ही उसका कारण है। द्रव्य उसका, यानी द्रव्य माने वो पुद्गल द्रव्य उसका कारण। पुद्गल के स्पर्श आदिक और स्कंद आदिक तो स्वभाव विभाव है, उनमें जीव का हित अहित भाव प्रधान है, पुद्गल द्रव्य संबंधी प्रधान नहीं है। बाह्य द्रव्य निमित्त मात्र है, उपादान के बिना निमित्त कुछ करता नहीं है। उपादान अगर नहीं हो तो निमित्त क्या करे बताओ?
अरे उपादान हो तो भी निमित्त कुछ नहीं करता, ये बात याद रखना। क्या अपन कह देते हैं ना, उपादान नहीं हो तो निमित्त क्या कर लेगा। अरे यहाँ कह रहे हैं कि उपादान होने पर भी निमित्त कुछ नहीं करता, करता उपादान ही है। तो कार्य किसका है, किसमें हुआ है, उस उपादान रूप द्रव्य में ही। तो किसने किया वो, देखो उपादान होने पर तो निमित्त ने किया ना, है उपादान होने पर निमित्त ने किया या नहीं किया। उपादान नहीं हो तो निमित्त होता ही नहीं है, और उपादान होने पर निमित्त होता तो है लेकिन निमित्त करता नहीं, करना धरना सारा वो उपादान का काम है ना। उपादान की क्या परिभाषा है, जो कार्य हुआ है उस कार्य रूप कौन परिणमित हुआ, जो परिणमित हुआ वही उपादान। और बारीकी में जाएं तो उसकी उस रूप परिणमन होने की योग्यता, वो योग्यता उपादान। और बारीकी में जाएं तो सिर्फ तत्समय की योग्यता, उस द्रव्य की उस कार्य रूप परिणमित होने की तत्समय की योग्यता वो उपादान। आटा रोटी में बदला जाए, छोटे शब्दों में अपन कह देते हैं कि वो द्रव्य उपादान। क्या कह रहे हैं, आटा रोटी में बदला जैसे। हाँ, जैसे आटा ही रोटी रूप परिणमित हुआ, तो कौन है रोटी का उपादान कारण, रोटी का उपादान कारण तो आटा है ना। वो बनाने वाली ये नहीं है, बनाने वाली रोटी रूप परिणमित हुई क्या, बनाने वाली बनाती हो, वो कहती हो मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ, ये ले पत्थर, ये ले ईंट है, ये ले मिट्टी, बना इसकी रोटी, इनकी बनती नहीं है। तो यूं कहना कि आटे की बन जाती है, आटे की बनती है और इनकी नहीं बनती, ऐसा कहो, मैंने बनाई ऐसा क्यों कहते। खैर लोग व्यवहार में वो कहना नहीं कहना वो सब होता है, लेकिन यहाँ तो खास बात यह है बाह्य द्रव्य निमित्त मात्र है, उपादान के बिना निमित्त कुछ करता नहीं है। ये तो सामान्य रूप से स्वभाव का स्वरूप है, और इसी का विशेष ज्ञान चारित्र तो जीव का स्वभाव भाव, ये जीव के स्वभाव भाव कहलाते हैं। इसमें सम्यक दर्शन भाव प्रधान है, क्योंकि भाव लिंग की बात चलेगी ना तो कौन से भाव पकड़े जाएंगे, कि मुख्य रूप से तो सम्यक दर्शन। वैसे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सभी सारी जो स्वभाव भाव हैं उनको भाव लिंग में लेना, लेकिन फिर भी इन सब में भी मुख्य कौन, कि सम्यक दर्शन। क्यों, इसके बिना सब बाह्य अभ्यंतर क्रिया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, दर्शन पहुड़ तो पढ़ ही लिया सबने, भाव पहुड़ पे आ गई अब तो बात। तो उसके बिना ये ज्ञान हो कि चारित्र सब क्या कहलाते हैं, ये मिथ्या, सब मिथ्या। सम्यक दर्शन के बिना सारा ज्ञान मिथ्या, सारा चारित्र मिथ्या, सारे तप आदि मिथ्या। ये विभाव है कौन, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, और संसार के कारण है इस प्रकार जानना। समझ में ही बात। ऐसे ये भावलिंग और द्रव्यलिंग की बात करी, और द्रव्यलिंग क्यों प्रधान नहीं है, क्यों परमार्थ नहीं है, ये बात इस भावार्थ में खुल करके आ गई। अब तीसरी गाथा अपन कल देख ना, एक बार गाथा दोहरा लेते हैं दूसरी। भावो हि पढ़म लिंगम णदव्यलिंगम च जान परमत्थम, भावो कारण भूतो गुण दोषाणम जिणावेन्ति, बस भाव ही गुण दोष के कारण कहे जिन देव, भावलिंग ही प्रधान। क्लियर हुआ कि द्रव्यलिंग क्यों पूजनी है, हाँ आज क्लियर हुआ कि द्रव्यलिंग क्यों पूजनी है। द्रव्यलिंग पूजनी क्यों कहा जाता है नहीं। हाँ। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित पीज्योधि धारी, नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के,
वीर मुखार विंद तैं प्रगटी जन्म जरा गद टारी। वीर मुखार विंद तैं प्रगटी जन्म जरा गद टारी। गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि कर तारी। नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समझान के। सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी। सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी। भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी। नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समझान के। कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जल तारी। कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जल तारी। बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी। नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समझान के। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। मुनि मन कुमुदि निमोदन शशिभा शम सुख सुमन सुबारी। नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समझान के। जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी। जाको सेवत भेवत निज पद नशत अविद्या सारी। तीन लोक पति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी। नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समझान के। कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके पविधारी। कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके पविधारी। दौल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी। नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समझान के। नित पीजोधि